अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा। मैं अलका शुक्ला, हिंदी क्लास 7th। मृदुला, मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगी आपको, और मृदुला की यह 7th क्लास की बुक है। इसका ये फर्स्ट पेज ऐसा है। अब यहाँ पे सेकंड पेज है और यहाँ पे थर्ड पेज है। तो थर्ड पेज के अंतर्गत यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वंदना। इसके लेखक दिए हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से पहचाना जाता है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ। इन्होंने बहुत से निबंधों उपन्यासों की रचना की। इसके छायावाद की 4 प्रमुख कृतियां हैं: परिमल, अर्चना, अपरा, गीतिका, आराधना आदि। 15 अक्टूबर 1961 को इनका निधन हो गया। जन्म 1896 में और मृत्यु 1961 में। इनकी जो प्रमुख है वो गीतिका है। गीतिका के अंतर्गत यह फर्स्ट वंदना दी गई है, यह प्रथम वंदना दी गई है। यहाँ पे है प्रस्तावना। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता। तो विद्या की देवी माँ सरस्वती या सरस्वती की वंदना करते हुए भारत भूमि के लिए स्वतंत्रता, ज्ञान का प्रकाश, समानता तथा प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता का वरदान मांगा गया है। अब अपन पूरी कविता पढ़ेंगे। ये वंदना है। अब इसके अंदर एक एक शब्द का अर्थ बता के इसको बताएंगे। वर दे यानी वरदान दे। वीणा वादिनी यानी माँ सरस्वती। वर दे यानी वरदान दे। कि वीणा वादिनी, वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप हमें वरदान दें। प्रिय स्वतंत्र रव। प्रिय यानी प्रिय, हमें जो प्रिय लगती है स्वतंत्रता रूपी उद्घोष या स्वतंत्रता रूपी रव मतलब होता है आवाज। अमृत मंत्र, स्वतंत्रता रूपी आवाज का जो अमृत के समान मधुर मंत्र है वह नवीन भारत में भर दें। हमारा जो भारतवर्ष है उसमें नवीनता यानी उसमें प्राचीनता के स्थान पर नवीन भारत में भर दें। तो हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, हमें वरदान दें और जो हमें प्रिय स्वतंत्रता रूपी उद्घोष है, उद्घोष रूपी नवीन मंत्र को भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भर दें। काट अंध उर के बंधन स्तर। काट यानी काटना, अंध यानी अंधकार, उर यानी हृदय के बंधन। हृदय के अंदर विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, भेदभावपूर्ण होती हैं, या अपन कह सकते हैं मतभेद हो सकते हैं, या उच्च या निम्न भावनाएं होती हैं, उन सभी अंधकार रूपी भावनाओं के जो स्तर हैं उन सभी को समाप्त कर दें। अंधकार रूपी हमारे हृदय में जो बंधन है उन्हें काट दें। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। बहा यानी बहना, जननी यानी हे माता शारदा या सरस्वती माता, ज्योतिर्मय प्रकाश रूपी, निर्जर यानी झरना, कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में ज्योति रूपी प्रकाश रूपी झरना हमेशा बहता रहे। आप हमारे हृदय में यह झरना बहाती रहें। कलुष भेद तम हर प्रकाश बर। कलुष भेद, कलुष यानी अपवित्रता का भेद, और अंधकार अपवित्रता या द्वेष या मैल का जो भेद मिटाकर अंधकार के स्थान पर प्रकाश भर दें। हमारे हृदय में जो अपवित्रता है, मैल है और अंधकार है, उस सभी को हटाकर हमारे हृदय में प्रकाश भर दें। जगमग कर दें। और जग यानी संसार, जगमग यानी प्रकाशमान कर दें। पूरा संसार चमकीला प्रकाश यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से कर दें। नव गति नवलय ताल छंद। अब यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता के बाद, जब उनकी मृत्यु से पहले भारत स्वतंत्र हो चुका था, तो उन्होंने लिखा था, तो स्वतंत्रता संबंधित ये दिया हुआ है कि स्वतंत्रता, परतंत्र या गुलामी के पश्चात हमारे भारत में नवीन गति, तो सभी जितने भी भारतीय हैं उसके अंदर उनके जीवन में एक नवीन गति, नई प्रगति हो। नव लय, नया संगीत हो, जिसके अंदर संगीत की निश्चित मात्राओं का प्रयोग हो या नवीन संगीत का प्रयोग हो, उसके अंदर ताल और छंद हो। नवल कंठ, नया, नव यानी नया, नवल कंठ नया कंठ या नया स्वर प्रदान करें। नव जलद मंद स्वर। नव यानी नवीन, जलद यानी बादल, मंद मतलब गर्जना, स्वर यानी आवाज। उस बादलों की गर्जना के अंदर या उसके आवाज के अंदर गंभीरता रूपी आवाज या गंभीरता का स्वर आ जाए।
यानी उसके अंदर एक नवीन चेतना का, नवीन जीवन का संचार हो। नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव यानी नवीन, नभ यानी आकाश, नव यानी नवीन, विहंग यानी पक्षी, वृंद यानी समूह की नवीन परतंत्रता या गुलामी के पश्चात स्वतंत्र आकाश में पक्षी रूपी मनुष्य अपने निश्चित लक्ष्य की नव पर, नवीन पंखों के आधार पर, नव या नवीन पर यानी पंखों से नई उड़ान भरे, नए लक्ष्य को प्राप्त करें, नव स्वर दे और हमारे जीवन को, हमारे भारत देश को एक नई प्रगति का नया स्वर या नई आवाज दे। वापिस देखें कि भारत को नवीन गति प्रदान करे, नया लय प्रदान करे, नवीन गति या उनके जीवन में नई प्रगति हो, नवीन लय